हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का मैथ है जिसमें हमारा अवकलन का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कुछ सूत्रों को, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग करके हम अवकलन करते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या है हमारा, यहाँ पर पहला दे दिया है डी डी एक्स सी। इसका मतलब अगर कोई अचर राशि आएगी तो उसका अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा। दूसरा हमारा जो सूत्र दिया गया है, ये दिया गया है हमारा क्या कि डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स, और ये बराबर होता है ए डी बाई डी एक्स एफ एक्स। माने जो भी इसके साथ अगर कोई अचर राशि होगी तो उसको बाहर कर लिया जाएगा, उसके बाद हम अवकलन करेंगे। थर्ड हमारा क्या दिया गया है, इसमें तीसरा नंबर है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन। तो घात हमारी नीचे आएगी, इसकी घात एक कम हो जाएगी, तो यन एक्स पावर यन माइनस वन, और यही हमारा बन जाएगा आंसर। अगला नेक्स्ट हमारा दे दिया है क्या कि डी बाई डी एक्स एक्स रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी यहाँ डी एक्स से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, अगला है हमारा कि दे दिया है डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स ही होता है। 6 नंबर डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स है तो ए पावर एक्स होगा, और लाग ए बेस ई बनेगा, ए बेस ई रहेगा, ध्यान देना है। फिर डी बाई डी एक्स लाग एक्स बेस ई, तो लाग एक्स बेस ई का 1/x बन जाएगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स बेस ई था, यहाँ एक्स बेस ए है, तो इसका मान 1/x, ए बेस में है लाग तो लाग ई बेस ए बन जाएगा। अगला है नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कास एक्स होगा। फिर डी बाई डी एक्स कास एक्स बराबर हमारा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स, और ये बराबर हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स काट एक्स, और ये बराबर होगा कासेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस के रूप में ये रहेगा। नेक्स्ट अगला आ जाएंगे 13 नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक इंटू टेन बनेगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स कासेक एक्स बराबर होता है माइनस कासेक एक्स होगा इंटू काट एक्स बन जाएगा। तो ये रहे आपके कुल 14 सूत्र हैं। इन सूत्रों का प्रयोग करके हम किस तरह से अवकलन करेंगे, आइए हम क्वेश्चन को लेकर इसको समझते हैं। तो पहला दे दिया है हमारा जो फलन दिया है वह दिया है लाग x पावर 3, और इसी का हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम y मान लें तो y बराबर ये बनेगा। अब हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स होगा इंटू वाई बराबर डी बाई डी एक्स होगा। राइट वाला ये मान हम रख लेंगे, तो इसको हम चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। चूँकि लाग में अगर हमारा सूत्र है यम पावर यन है तो घात पीछे चली आती है, यानी यन लाग एम होता है। अब इसी से हमारा ये घात पीछे आएगा तो ये बन जाएगा 3 लाग एक्स बनेगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो 3 लाग एक्स हो जाएगा। ये अचर पद है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स होगा, और उसके बाद हमें मिल जाएगा लाग एक्स बन जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ बेस नहीं लिखा है इसका मतलब ई बेस का सूत्र लगेगा, और लाग यक्स बेस ई, तो लाग यक्स बेस ई हमारा ये 1/x बन जाएगा। यही सूत्र बनेगा लाग यक्स बेस ई बराबर 1/x, और इसी को यहाँ हम लगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस ई है, तो ये बनेगा 3 गुणे 1/x, क्योंकि लाग यक्स बेस ई बराबर 1/x है। 3 का गुणा कर देंगे तो 3/x हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा लाग x पावर 3 का हम अवकलन करेंगे तो क्या आप पाएंगे। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर 2 को। तो नंबर 2 क्या दिया है, हल में हम आएंगे तो y बराबर यहाँ दे दिया है log x बेस 2। ई के अलावा अगर कुछ भी बेस दिया है तो log x बेस a का जो सूत्र होता है वही आपको लगाना है। log x बेस a ये वाला फार्मूला 8 नंबर का लगेगा, जिसमें log यानी ये मिला log x बेस a है और ये बराबर होता है 1/x, बाकी log ई बेस पर a। यही फार्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ a के स्थान पर वहाँ 2 दिया है तो हम 2 लिखेंगे, जो भी दिया रहेगा वही हमें लिखना होगा। तो हमें क्या मिला, ये हमारा a है बेस। ई के अलावा अगर कोई भी राशि दे दी जाएगी तो हम जान जाएंगे इसका बेस a है। तो d/dx होगा, y बनेगा तो यहाँ आएंगे d/dx होगा, log बन जाएगा, x बेस 2 हो जाएगा। तो x बेस 2 का मतलब है हमारा सूत्र x बेस a वाला लगेगा और ये बराबर है 1/x है इंटू log ई बेस a है। अब यही हम लगाएंगे तो लिखेंगे 1/x log ई बेस पर a और a का मान 2 है तो 2 बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो d/dx y यानी dy/dx यही आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर, यानी ई के अलावा अगर कोई भी राशि आ जाएगी 2 3 4 5 कुछ भी आएगा तो फार्मूला आपको यही लगाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो यहाँ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में क्या दिया है, तो y बराबर हमारा दे दिया है 3 करनी में x है प्लस 5 log x बेस e है माइनस 11 log हमारा x बेस a है। अब हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, dy/dx। तो हमारा बन जाएगा dy/dx y इक्वल टू बन जाएगा, ये हमारा dy/dx बनेगा 3 अंडर रूट x का मतलब x की घात 1/2 प्लस dy/dx होगा 5 log सबका अवकलन हम करेंगे, फिर माइनस 11 dy/dx होगा, पहले हम dy/dx लिखेंगे 11 log x बेस a हो जाएगा। अब ये अचर राशि है तो पहले आ जाएगी तो 3 dy/dx मिल जाएगा dy/dx x घात 1/2, 5 बाहर होगा तो प्लस 5 बनेगा और बन जाएगा dy/dx log मिल जाएगा x बेस e। 11 बाहर करेंगे तो बनेगा dy/dx log x बेस a। आगे आ जाएंगे तब इसका अवकलन करेंगे तो ये 3 मिलेगा और x का 1/2 घात है तो इसका मतलब x घात 1/2 माइनस 1, यानी यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वह dy/dx x पावर n का सूत्र लगाएंगे तो n x पावर n माइनस 1, जितनी घात रहेगी नीचे आएगा, एक घात कम हो जाएगा तो 1/2 घात यहाँ हम ले लेंगे गुणे के रूप में। फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस 5 हमारा बाहर है और dy/dx log x बेस e का मान 1/x होता है। आगे आएंगे तो माइनस 11 रहेगा और dy/dx log x बेस a तो 1/x होता है इंटू log e बेस a हो जाता है। आगे आ जाएंगे तो आगे हम देखेंगे हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पहला वाला मान 3/2 हो जाएगा और 1/2 में से जब हम 1 घटाएंगे तिर्यक गुणा करेंगे 1 यानी 1 माइनस 2/2 अर्थात माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा x की घात माइनस 1/2, ये 5 का गुणा हो जाएगा तो प्लस 5/x बनेगा।
फिर आगे आ जाएंगे तो 11 का गुणा करेंगे तो 11/x होगा इंटू log ई बेस पर a होगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि अगर हमें इसका अवकलन करना है तो किस तरह से आप अवकलन करेंगे। जितनी राशियां प्लस या माइनस में होंगी सबके साथ अवकलन होगा और सबका अलग अलग जो सूत्र है इसमें x पावर n का log x बेस e का और log x बेस a जो पीछे आपने सूत्र पाया उन्हीं सूत्रों का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या अगला ले लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या दिया है, y बराबर हमारा है ax पावर m है और प्लस b/x है, b/x और पावर हमारा n है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो दोनों की घात बनेगी, हम इसका भी, तो a पावर m x पावर m बनेगा। इसकी घात तोड़ेंगे तो b पावर n होगा बटे x की पावर n हो जाएगी। ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनाएगा a पावर m x पावर m और प्लस b पावर n होगा और x ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस n हो जाएगी। अब हम अवकलन करेंगे तो d/dx होगा y बराबर, इधर आ जाएंगे तो ये अचर राशि है तो हम चाहें तो पहले ही बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन नहीं होगा। तो आगे d/dx x पावर m रहेगा। फिर अगले में b पावर n को बाहर कर लेंगे तो b पावर n बाहर होगा, d/dx होगा x की पावर माइनस n हो जाएगी, माइनस n। अब अगला काम है हमारा x पावर m का सूत्र लगाएंगे तो d/dx x पावर n इक्वल टू होता है n x पावर n माइनस 1, यानी x की जितनी घात रहेगी उसमें से कम हो जाएगा। तो m नीचे आएगा तो ये बनेगा a पावर m इंटू m नीचे आया, बाकी x पावर एक कम हो जाएगा, m माइनस 1 बनेगा। इसमें आएंगे b पावर n होगा गुणे माइनस n नीचे आएगा तो माइनस n x पावर माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। अब हम आगे आएंगे तो m का गुणा है तो लिखेंगे m a पावर m इंटू x पावर m माइनस 1। फिर आगे माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस होगा, n का गुणा करेंगे n इंटू बी पावर n और आगे मिलेगा x पावर n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 और यही आपका आंसर बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, y बराबर हमारा है 1 प्लस x बटे फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक लेना है आपको। हमें dy/dx बराबर y सिद्ध करना है तो हम अवकलन करेंगे तो dy/dx y बराबर, तो पहला अचर पद है तो लिखेंगे dy/dx 1 प्लस dy/dx होगा और x बटे फैक्टोरियल 1। अगला आ जाएंगे तो dy/dx होगा और x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। आगे आएंगे तो dy/dx होगा x पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। ये अचर पद है, चूँकि एक है तो ये शून्य हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये dx से कट जाएगा, यानी यहाँ 1 ऊपर बचेगा तो 1 अपान फैक्टोरियल 1 यानी 1 हो जाएगा। 1/फैक्टोरियल 2 बाहर ले लेंगे तो 1/फैक्टोरियल 2 को बाहर, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो घात नीचे आएगी तो 2x बन जाएगा। क्योंकि 2 नीचे आएगा एक घात कम होगी तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 घात बचेगी। अगले में से इसी तरह से 1/फैक्टोरियल 3, इसका अवकलन करेंगे तो 3 नीचे होगा एक घात कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस डॉट डॉट। ये 1/फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया और यहाँ मिला
1/2 का मतलब इसमें से 2 निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल 1 बच जाएगा और यहाँ पर 2x दिया गया है। इसी में से अगले में से 1/3 निकालेंगे तो 1 कम फैक्टोरियल हो जाता है और बाकी 3x² आपका आगे मिला रहेगा प्लस डॉट डॉट। यहाँ आएंगे 1 मिला, 2 से 2 कैंसिल होके x/(1) 3 से 3 कैंसिल होके x²/(2) प्लस डॉट डॉट बनेगा। चूँकि यही मान पहले दिया गया था, 1 मिला x/(1) x²/(2) आगे इसी तरह से मिलता जाएगा तो किसके बराबर है, ये y के बराबर हो गया। चूँकि यही मान हमारा क्या था, y था, तो हमारा बन गया कि dy/dx बराबर आपको y मिल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो दिया क्या है हमारा, y बराबर दे दिया है हमारा कि y बराबर दे दिया है कैंडी के अंदर a + 2 a² e⁻x है प्लस a⁻3 है e⁻2x है और हमें ये लाना है। तो हम करेंगे क्या, पहले a सब में कॉमन है तो अंडर रूट में ही हम a को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 2 मिलेगा, 1 बच जाएगा और 2 घात थी, 1 घात बचा है और e⁻x बचा है। फिर अगले में आएंगे 3 घात थी, 2 घात बच जाएगा और e⁻2x बच जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस a को अगर हम बाहर निकालेंगे तो a⁻1/2 बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा, 1 प्लस 2a e⁻x। फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस लिखेंगे a e⁻x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो a की घात 2 और इसका गुणा घात में हो जाएगा तो 2x फिर मिल जाएगा। a² + b² + 2ab के रूप का है, इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया 1/2 घात और अंडर रूट में क्या मिला, 1 प्लस a e⁻x का होल स्क्वायर बन गया। a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कैंडी से बाहर निकलेगा तो 1 घात बचेगी, तो 1 घात 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस a e⁻x यही बच जाएगा। अभी तक तो हमने केवल हल किया, अब आएंगे इसका हम करेंगे क्या, अवकलन। तो आइए इसका हम अवकलन करते हैं। तो ये हमने y बराबर लिखा था तो y बराबर मिला यानी a का 1/2 घात ब्रैकेट में 1 प्लस a e⁻x यही मिला है। अब अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, ये अचर पद है बाहर हो जाएगा, 1/2 घात बाहर कर देंगे, अंदर जाके अवकलन करेंगे तो dy/dx 1 प्लस a अचर पद है बाहर कर देंगे तो dy/dx e⁻x बन जाएगा। अब आगे आएंगे तो a⁻1/2 मिलेगा, ये अचर राशि है इसलिए 0 हो गया, क्योंकि dy/dx कांस्टेंट का मान 0 होता है। यहाँ पर आएंगे तो a e⁻x का e⁻x ही होता है। अब ये 0 इसमें जुड़ेगा तो इतना ही बचेगा, यानी a⁻1/2 इंटू a e⁻x। तो ये 1 घात इसके पास है और आधा घात मिलके यानी 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 की पावर 3/2 इंटू e की पावर x, और यही लाना था 1 की पावर 3/2 इंटू e पावर x, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो हमें मिला dy/dx बराबर a की पावर 3/2 इंटू ई की पावर x हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।